हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। अभी पहले तो कोई भी स्ट्रेटजी यूज करने से पहले या कोई भी इंडिकेटर यूज करने से पहले हमें कुछ चीजें समझना पड़ती है। इंडिकेटर हमेशा सेकंड कंफर्मेशन होता है। आप जस्ट इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करें तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ऐसा तो नहीं बना है मार्केट में जो आपको 80 90 100% एक्यूरेसी दे दे। तो हमें रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट आता है। भले इंडिकेटर के भरोसे हम ट्रेड करें तो हमें आराम से रिटर्न्स अच्छे खासे मिलते हैं। लाइक 10 ट्रेड करो, 5 के स्टॉप लॉस हिट हो गए एंड 5 के टारगेट भी हिट हो गए ना, तभी भी आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छा खासा 20 to 30% प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि नोटबुक लेके बैठिए, एक ट्रेड में आपको 5 रुपए का लॉस हुआ एंड एक ट्रेड में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक कैलकुलेशन कीजिए, 5 ट्रेड में आपको कितने मिले। 5 ट्रेड में आपका लॉस होने के बाद 25 रुपीज आपके चले गए एंड 10 ट्रेड, 5 ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे आपके 5 ही ट्रेड प्रॉफिट में है, तो 5 ट्रेड में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज मिला है एंड 25 आपके से माइनस हो गया, तो एंड में हमारे पास बचा 25%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी 50% एक्यूरेसी। बट वही आप 1 रुपए का प्रॉफिट एंड 1 रुपए का लॉस लेके जा रहे हो, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं बड़ा लॉस एंड छोटा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी फिर आपके लिए यूजफुल नहीं। तो कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी का वीडियो आता है ना, उसके पीछे एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है। सिर्फ आपका मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए। आपके मैनेजमेंट में गड़बड़ तो पूरे स्ट्रेटजी में गड़बड़। अभी जो भी मेरी स्कैल्पिंग की पेड स्ट्रेटजी, उसमें भी वही दिक्कत है, लोगों का मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन गलत है, ओपन इंटरेस्ट थोड़े फार देखते नहीं, तो वहां पे इनडायरेक्टली वो लॉस में ट्रेड जाता। और स्कैल्पिंग ट्रेड लेते और 2 2 3 3 घंटे होल्ड करते, तो वो स्कैल्पर नहीं होता, या वो स्कैल्पिंग का ट्रेडिंग होता। तो पहले चीजें समझने पड़ते। तो एक की मैंने मेरे और इंस्टा के ऊपर भी जितने वीडियो ऐड करके रखे, या जितने भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऐड करके देखे, एंड जब मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज रिसीव होते ना, ये सब 3 4 महीने में जितने भी मैसेज मुझे रिसीव हुए एंड जब लोगों ने उनके ट्रेड मुझे सेंड किए, तब मैंने देखा कि वहां पे मिस्टेक क्या। तो ये मैंने कंक्लूजन निकाला। तो इस स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मुझे वो पॉइंट बताना सही लगा। और इसका लाइव वाला भी बहुत सारे मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर है, स्लोली स्लोली यूट्यूब शॉर्ट में ऐड कर दूंगी, आप वहां पे देख सकते। तो चलो, स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में मैटर क्या करता है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे 3 मिनट्स का। 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम लोगों को यूज करना है। आप 1 मिनट में भी जा सकते हैं, बट 1 मिनट में क्या, इसमें फॉल सिग्नल बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप 5 मिनट में जाओगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल मिलेंगे। 15 मिनट में चले जाओगे तो सिग्नल अच्छे ही मिलेंगे, बट वो फिर स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं होगा। तो आपके लिए बेस्ट है 3 मिनट का टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले आप लोग इस स्ट्रेटजी के लिए यूज करोगे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम। सेकंड पार्ट मैटर करता है, आप कहाँ पे यूज करोगे। इंडेक्स में यूज करो, आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में छोटा सा स्कैल्प करो। आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, कैपिटल कम है, तो प्रायोरिटी आपको इन द मनी को देनी, इन द मनी। बट आप थोड़े से रिस्क ट्रेडर है तो आपको एट द मनी को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है तो इन द मनी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि एट द मनी का डेल्टा थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इन द मनी। आउट ऑफ द मनी गलती से भी मत लेना, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, डीके बहुत फास्टली होगा आपका प्रीमियम। तो इसमें क्या है, कुछ सिग्नल मिलते हैं, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग हम लोगों को ट्रेड करना है। रेड सिग्नल मिलता है तो हमें सेल करना है, ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हमें एट द मनी वाला या इन द मनी वाला ऑप्शन बाय करना है। आप फ्यूचर भी ले सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सब में वर्क करता है, इवन स्टॉक में भी वर्क करता है। बट स्टॉक में काम कर रहे हो तो दूसरा पार्ट याद रखिए, ऑप्शन में ट्राई मत करना, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन की लॉट साइज भी बड़ी रहती एंड वोलेटिलिटी नहीं होगी। तो आपने स्कैल्प कर दिया वहां पे, तो वहां पे बायर सेलर के इश्यू होते तो आपका ट्रेड फंस सकता है। तो स्टॉक में आपको स्टॉक ऑप्शन का नॉलेज होगा तो ही स्टॉक में ट्राई कीजिए। बट तभी भी मुझे स्टॉक में करना है तो मैं स्टॉक इंट्राडे में प्रायोरिटी दे सकती हूँ, या आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाटा मोटर लेना है तो मैं टाटा मोटर के डायरेक्टली स्टॉक इंट्राडे के लिए बाई या सेल करोगे, उसका ऑप्शन या फ्यूचर कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैटर क्या करता है, वॉल्यूम्स इश्यू आते हैं स्टॉक ऑप्शन में, जो हमें इंडेक्स में बहुत रियर या बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, और आई टीजी स्कैल्पर इस इंडिकेटर का नाम है। ऑलरेडी स्कैल्पर उसके नाम में, तो स्कैल्पिंग के लिए वर्क करने वाली मेथड है। आप लाइव में भी टेस्ट करके देखें। मैं शॉर्ट में जो लाइव ट्रेड है
स्क्रीन रिकॉर्डर करके रखे, एडिट करके एंटर स्लोली स्लोली करोगे आप। वहां पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देखिए। अभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए, मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होगा तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट नहीं, मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए। अभी 10 में से 4 से 5 दिन मार्केट ट्रेंडिंग ही रहता है, आराम से 5 से 6 दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, बचा 2 या 3 दिन ऐसा होता है कि मार्केट नॉन ट्रेंडिंग होता है। तो उस समय हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं या हमें कॉस्ट निकलना भी पड़ सकता है। ट्रेड लेने से पहले ट्रेड 15 से 20 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं होना चाहिए। होल्ड भी करते हो तो ट्रेल करके करना, विदाउट ट्रेलिंग नहीं करना। 50% बुकिंग के ऊपर फोकस करोगे। 50% मतलब मैंने 100 ट्रेड लेके रखे, या लाइक मैंने 2 लॉट लेके रखे, 1 लॉट का बुक करना, 1 लॉट को ट्रेल करके रखना है कॉस्ट टू कॉस्ट। एंड में कुछ भी लॉस नहीं, या एंड में कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और 50% का प्रॉफिट लेके जाओगे। ये होता है पहले तो मैनेजमेंट का पार्ट। आप एक कुछ नहीं कर रहे हो और आपने कितने भी, आपके पास कितना भी नॉलेज है, कितना भी प्राइस एक्शन आप प्रॉपरली वर्क करो, तभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो मैनेजमेंट ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जिसको हम बोलते हैं। तो प्रॉफिट हमें परफेक्ट मैनेज करना है, लॉस भी हमें परफेक्ट मैनेज करना है। हम लॉस मैनेज नहीं करते बट प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते, यही मिस्टेक होती, और बाद में जिसने स्ट्रेटजी बता के रखी उसको हम ब्लेम करते। स्टार्टिंग में 2 स्ट्रेटजी देखने के बाद 2 ट्रेड आपके लॉस में जाते तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता है, आपको लगता है बकवास मेथड है। तो ऐसे कितने स्ट्रेटजी आप यूज करने वाले, और ये ट्रू फैक्ट है, ट्रू फैक्ट एक्चुअली। मैंने खुद देखे, मेरे खुद के स्ट्रेटजी के ऊपर मेरे 5-5 10-10 स्टॉप लॉस हिट हुए स्टार्टिंग में, बट मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने बैक टेस्ट बहुत ज्यादा करके रखा था। तो यहाँ पे आपको भी, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बता दी और मंडे के दिन आपको लॉस ही होगा, तो हम वेनसडे तक इसको भूल भी जाएंगे। तो कोई भी रिजल्ट देखने से पहले या उसका कंक्लूजन निकालने से पहले हमें 21 डे या 30 डे एटलीस्ट उस सेटअप को देना पड़ता है, एंड देन हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बकवास से या अच्छी स्ट्रेटजी। तो चलो स्टार्ट करते। इतने सारे चीजें एक्सप्लेन क्यों किए, क्योंकि मैंने कमेंट भी देखे बकवास है, ऐसा नहीं होता है। व्हाट्सएप के ऊपर तो इतने सारे मैसेज आते, तो आई थिंक पूरे जितने भी ट्रेडर है उनमें से शायद मैं ही अकेली व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को रिप्लाई कर पाती हूँ या रिप्लाई देती हूँ या ट्रेडिंग के मिस्टेक बताती हूँ, शायद इसलिए लोग मेरे से ज्यादा कनेक्ट है। तो मेरी भी प्रायोरिटी बनती है आपको चीजें एक्सप्लेन करना। लाइक आप मेरे फैमिली मेंबर है, आप सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे फैमिली मेंबर है, और मेरे फैमिली मेंबर को लॉस नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉफिट ही आना चाहिए। 80% प्रॉफिट आना चाहिए। 20% लॉस करे तो देन मेरी फैमिली सही डायरेक्शन में जा रही है, बट 20% प्रॉफिट है एंड 80% लॉस है, तो मेरे फैमिली को सिखाना मेरा काम है, जो मेरे सब्सक्राइबर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेड सिग्नल मिला है मुझे। अभी ये रेड सिग्नल है ना, इस ग्रीन कैंडल को लाइव में आप चेक करना, आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे सिग्नल देखने के लिए मिला, तो यहाँ पे इस कैंडल का मेरा एंट्री स्टार्ट हो गया। जैसे कि वहां पे 44,596 एक स्पॉट प्राइस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एट द मनी का या इन द मनी का पुट लेंगे। एट द मनी का पुट लेना है तो आपको 44,600 का एट द मनी का आपका पुट आ जाएगा। वही आपको इन द मनी लेना है, आपको 700 का पुट लेना पड़ेगा। तो 700 का यहाँ पे आपका पुट एक्टिवेट हो जाएगा। प्रीवियस कैंडल का हाई आपको एसएल रखना है, उस कैंडल का एसएल या इस इंडिकेटर के ग्रीन के ऊपर आप, या रेड जो सिग्नल दिख रहा है, इस इंडिकेटर के जो रेड ट्रायंगल दिख रहा है उसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस प्लान करोगे, एंड जितना स्टॉप लॉस आ रहा है उसका डबल आपको टारगेट प्लान करना है। अभी आपने कौन सा ऑप्शन लिया उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीक कैलकुलेशन करो, डेल्टा कैलकुलेट करो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन में कितना टारगेट लेना उन डिसाइड कर सकते। कभी भी स्पॉट प्राइस जो होती तो आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इस कैंडल तक 70 पॉइंट तक आ गए, प्लस हमारे 20 मिनट्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके। तो यहाँ पे हमें हमारा ट्रेड क्लोज करना और निकल जाना है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा स्पॉट का चार्ट है, तो ऑप्शन में एज इट इज टारगेट नहीं होता, उससे कम में होता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग डेल्टा। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड स्टार्ट होगा। इस ट्रायंगल के ऊपर आप देख सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट 35 या 36 का एसएल आ रहा है, तो मुझे 70 का स्कैल्प में टारगेट मिलना ही चाहिए, और उसके बाद मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा। या 15 से 20 मिनट कंप्लीट हो गए, मुझे ट्रेड ही नहीं मिला, तो मेरा ऑप्शन डीके हो सकता है, इसलिए भी मुझे उस ट्रेड से निकल जाना है। तो यहाँ पे आराम से हमारा ट्रेड क्लोज होगा, हमें यहाँ पे निकलना है। अभी कभी कभी क्या होता है ना, ये हमें सिग्नल भी देता है, बट उस समय आपको ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज होगा, तो आप ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करोगे तो और ज्यादा आपको रेशियो मिलेगा। जैसे मैंने 50% to 60% एक्यूरेसी बता के रखी, तो आप दूसरी भी चीज फॉलो करें तो आपकी 70% एक्यूरेसी हो जाएगी। आपको ऑलरेडी पता है 44,600 या 650 को रेजिस्टेंस भी है, तो वो चीज 80% एक्यूरेट हो जाएगी। बट आपको इस
कुछ भी समझ में नहीं आता, ना प्राइस एक्शन समझ में आता है, ना मुझे ओपन इंटरेस्ट समझ में आता है, सिर्फ मुझे इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करना है, तो मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। बस इंडिकेटर ने सिग्नल देते हैं, 5 ट्रेड प्रॉफिट 5 लॉस, ऐसे करके आप मैनेजमेंट करके तभी भी प्रॉफिट में आ सकते हैं। नोटबुक ओपन करो, लिखो, आपको क्लियर हो जाएगा मेरा पॉइंट क्या बोलने का। शायद किसी को ऐसा लगेगा कि 50% एक्यूरेसी तो नहीं काम करना है, बट 100% मार्केट में कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं होता। हमेशा 70 to 80% के ऊपर ही काम होता है और उन लोगों का मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैं भी जितनी ट्रेड करती हूँ मेरी 80 to 85% एक्यूरेसी, बट मैं मेरा मैनेजमेंट परफेक्ट करती हूँ। लॉस एंड प्रॉफिट का मैनेजमेंट मेरा सही है, इसलिए एंड में मेरा अकाउंट प्लस में रहता है। और मैं सिर्फ ऑप्शन के पीछे नहीं भागती, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करती हूँ, मैं कैश इंट्राडे भी करती हूँ, मैं हेजिंग भी करती हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करती हूँ, बाइंग भी करती हूँ। स्टॉक में मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी होती, क्योंकि मुझे स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट आने लगा इतने टाइम मार्केट में स्पेंड करने के बाद। तो मेरा कंफर्ट जोन वहाँ पे इंडेक्स में भी ज़्यादा हेजिंग एंड सेलिंग एंड बाइंग करना पसंद करती हूँ। बाइंग के लिए मार्केट ओके होगा तो ही, अदरवाइज मैं हेज करना पसंद करती हूँ। तो हर टाइप का मेरा यहाँ पे मैनेजमेंट है। तो आप सिर्फ ऑप्शन बायर हो तो आपको ना बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी आपको ग्रीन कलर का सिग्नल मिलता है तब आपको बाय करना है। अभी यहाँ पे आप देखो ग्रीन कलर का सिग्नल मिला, नेक्स्ट कैंडल को हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने लगा के रखा था। अभी यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, क्योंकि मेरा यहाँ पे 30 पॉइंट का एसएल था, मैंने ग्रीन एरो के नीचे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस लगा के रखा था, एंड उसके बाद 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग। तो ऐसे कंडीशन में आपको स्पाइक का नॉलेज होगा, तो यहाँ पे सब ट्रेडर तो निकल ही जाते हैं, रिटेलर, एंड आप उसमें फिर से एक न्यू एंट्री कर सकते और ये ले जा सकते ट्रेड। इसको बोलते स्टॉप लॉस हंटिंग वाला पार्ट। उसमें आपको नॉलेज होगा तो ओके, नहीं होगा तो आप फिर न्यू ट्रेड ट्राई मत करना, एक ही ट्रेड में शांत बैठो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अभी आप देख लीजिए स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा, जो स्पाइक हिटिंग बोलते हैं या स्टॉप लॉस हंटिंग हम लोग उस चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें स्टॉप एक ग्रीन रेड सिग्नल मिला, रेड सिग्नल मिला मतलब वो हमें बता रहा है सेल करना है। नेक्स्ट कैंडल को हमने एंट्री के एरो के ऊपर हमारा एसएल, उसके डबल हमारा टारगेट, ट्रेड आराम से कंप्लीट हो गया और एक अच्छा खासा हमारा स्कैल्प बन गया। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेड करें तो यहाँ पे आराम से हमें 200 पॉइंट की ऑलमोस्ट रैली मिल रही, तो ऑप्शन में आराम से हमें 80 to 90 पॉइंट आराम से मिल रहे। आप एट द मनी में जाओ, इन द मनी में जाओगे तो थोड़ा इससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा। अगेन हमें यहाँ पे ट्रेड मिला, ट्रेड लेने के बाद इस एरो के नीचे मैंने एसएल रखा, आराम से मुझे अच्छा खासा स्कैल्प मिल गया, मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे रेड कलर का एरो मिला, मेरा नेक्स्ट कैंडल को ही ट्रेड स्टार्ट हो गया। 3 मिनट की टाइम फ्रेम यूज की मैंने, उसके ऊपर इस एरो के ऊपर मैंने ट्रेड स्टॉप लॉस रखा। कैलकुलेट करते हैं हमारा स्टॉप लॉस कितना रहा, यहाँ पे मेरी ट्रेड स्टार्ट होने के बाद मेरा एसएल कितना आ रहा है, और आप कैंडल के साथ इसका कंफर्मेशन लोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे मेरा 56 पॉइंट का एसएल आ रहा है, तो मुझे 112 का आराम से टारगेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर ही मेरे पास 112 का टारगेट आ गया, मेरा स्कैल्प खत्म होगा। अभी इसके आगे भी मुझे जाना है, इतनी बड़ी बार दिखने के बाद हमारी प्रायोरिटी इंक्रीज होती, क्योंकि सेलर हेवीली एक्टिवेट है, तो मुझे आगे भी जाना है। तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था ये मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे कर दूंगी। मैंने 2 लॉट लेके रखे, एक लॉट में बुक करूंगी और एक को ही मैं ट्रेल करूंगी, और आराम से ट्रेल करके इतने नीचे हम आराम से जा सकते हैं। अभी इस पॉइंट तक ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में बहुत वही कंटिन्यू चार्ट करी मैं, कोई भी आपको अप जाने वाले या डाउन जाने वाले चार्ट नहीं दिखा रही हूँ। आप नीचे डेट भी देखे, एक एक दिन के मैं चार्ट दिखा रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे दिखा रही, मैं कोई भी चीजें चेंज नहीं करी। अभी यहाँ पे हमें तो पहले इसने सिग्नल भी लेट दे दिया, क्योंकि मार्केट एकदम डाउन ट्रेंडिंग था, यहाँ पे हमें सिग्नल मिला, उसके बाद हमने ट्रेड लिया। यहाँ पे हमारा एसएल था, एसएल हमारा यहाँ पे हिट हो गया, कितने पॉइंट का लॉस हो गया देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा ट्रेड स्टार्ट होगा, तो ट्रेड स्टार्ट होने के बाद मुझे कितने पॉइंट का लॉस हुआ वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे 38 पॉइंट का मेन असेट में हुआ है, तो आराम से इसके अंडरलाइन असेट या इसके ऑप्शन में मुझे 15 या 16 पॉइंट का लॉस हो जाता पर लॉट। अभी आप कितने लॉट ले रहे उस अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन होगा। सेम स्टोरी, क्योंकि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट साइड में से अभी इस दिन की आप हिस्ट्री देखोगे तो 100 पॉइंट के अंदर ही ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई था, मतलब इस 100 पॉइंट या 200 पॉइंट के रेंज के अंदर ही बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा फाइट करे थे। बट मुझे ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज नहीं, तो मैंने तभी भी ट्रेड किया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड
मुझे ओपन इंटरेस्ट का नॉलेज थे तो मैंने ट्रेड नहीं किया, तो मेरा कोई भी स्टॉप लॉस हिट बनता ही नहीं वहां पे। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला, अगेन मैं ट्रैप हो गया क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइड बेस था। तो उसके बाद यहाँ पे येलो सिग्नल मिला हमें। येलो मतलब हमें वहां पे ना बाई करना है ना हमें सेल करना है, हमें सिर्फ ग्रीन एंड रेड में ही काम करना। अगेन हमें ग्रीन सिग्नल मिला, यहाँ पे एसएल रखा, आराम से हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंप्लीट हो गया। छोटा सा स्कैल्प हमने कैप्चर कर लिया जो 12 मिनट में मिला। आराम से वहां पे भी हमें 10 से 15 पॉइंट मिल रहे हैं जो स्कैल्पर के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट होते हैं। अगेन हमें यहाँ पे येलो सिग्नल मिला मतलब नो ट्रेड, ग्रीन सिग्नल मिला, आराम से 10-15 पॉइंट का स्कैल्प बन गया। या आपने यहाँ पे दूसरा पार्ट, आपने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी एट द मनी लिया होता तो आपको मे बी प्रॉफिट भी नहीं होगा, बट आपने इन द मनी लिया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। दो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज की तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जो इन द मनी चूज की तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे येलो का साइन दिया मतलब नो ट्रेड, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो हमें इसने रेड साइन दिया है यहाँ पे, तो सेल करना है। बड़ी स्पाइक भी है मतलब वो पार्ट अच्छा होता है। यहाँ पे एसएल रखा, उसके डबल हमें टारगेट देखना है। अभी जो रिसेंट इसी का मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सब ऐड कर दो। 32 का मुझे इसने बता के रखा है, तो मुझे 64 डबल करना, 64 आने के बाद निकलना। मैंने ट्रेल करके आराम से एक ग्रीन सिग्नल आने तक भी ट्रेड होल्ड किया होता तो मुझे 170 मिलता, बट दूसरा पार्ट है हम स्कैल्प करें, एक गलत चीज है, इतना होल्ड नहीं करना है। इन स्टोरी अगेन हमें यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे हमने एसएल लगा के रखा, एक बड़ी स्पाइक मिली जिसने हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग के केस में क्या होता है, आप क्या करो, कैंडल क्लोजिंग तक पेशेंस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है हमारा लिए लॉस दिख जाता है, बट वहां पे 5 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट के बाद कैंडल जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करें होती नहीं, तो वहां पे फिर उतना पेशेंस भी मैटर करता है। ये वाला होगा पेशेंस वाला पार्ट। या हंटिंग के केस में सेकंड कैंडल को हमें ट्रेड लेना पड़ता है क्योंकि तब तक सब रिटेलर ट्रेडर आउट होते हैं एंड ऑपरेटर वहां पे एंटर करता है, तो वो चीजें हमें समझनी पड़ती, वो प्रैक्टिस के बाद ही आती। तो अब हमें इतना बड़ा स्कैल्प आराम से मिलता, बट हमें 20 मिनट तक वहीं पे लेके जाना है, ज्यादा टाइम नहीं होल्ड करना। दिख रहा है वहां पे बड़ा, बट उतना नहीं लेके जाना। यहाँ पे हमें सिग्नल मिला ट्रेड एसएल, आराम से ट्रेड क्लोज, मतलब यहाँ पे आप देख सकते 50% एक्यूरेसी है। तो मैंने जितने स्टॉप लॉस हिट हुए, अभी यहाँ पे 2 सीन हमने देखे स्टॉप लॉस हंटिंग के, तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का नॉलेज होगा अच्छा खासा, तो आप वहां पे भी ट्रैप नहीं होगे। आपके पास नॉलेज नहीं होगे तो आप वहां पे ट्रैप डेफिनेटली होगे। तो एक कुछ मैंने चीजें आपको बताई है। जब भी हम यूट्यूब लाइव करेंगे उसमें भी मैं आपको लाइव में कुछ ट्रेड दिखा दूंगी। मैं सोच रही हूँ अभी दिवाली के बाद परफेक्टली यूट्यूब लाइव स्टार्ट करे, 9:30 से 3:30 ऐसे कुछ स्टार्ट करें, देख लेते टाइम मिलता है तो हम प्लान करेंगे। एंड होप्स आपको ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पसंद आई हुई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए।